नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज एक टॉपिक आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं और टॉपिक का नाम है भारत का फिल्मी ज्ञान। आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में एक सवाल मैंने इस टॉपिक पे से आते हुए देखा है, तो इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। फिल्म से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उसी को लेकर मैं ये टॉपिक आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए उस पर चर्चा करते हैं। अगर फिल्मों की बात करें तो भारतीय फिल्म उद्योग जगत का संस्थापक या पितामह किसे कहते हैं, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के को गुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम से भी जाना जाता है। उनका मूल नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के था। अतः भारतीय फिल्म उद्योग जगत का संस्थापक दादा साहब फाल्के को कहते हैं। तो भारतीय फिल्म उद्योग जगत का संस्थापक या पितामह इसे कहा जाता है, कहते हैं दादा साहब फाल्के को। दादा साहेब फाल्के को कहती हैं। और दादा साहब फाल्के का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के। ढूंढीराज गोविंद फाल्के उनका पूरा नाम था। तो भारतीय फिल्म उद्योग जगत के संस्थापक दादा साहब फाल्के। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें भारत की पहली फिल्म कौन सी है, तो अगर भारत की पहली फिल्म की बात करें तो भारत की पहली फिल्म 1913 ईस्वी में दादा साहब फाल्के द्वारा ही बनाई गई थी, निर्देशित की गई थी, जिस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। तो भारत की पहली फिल्म कौन सी है? उस फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। और ये फिल्म कब बनी थी? 1913 ईस्वी में बनी थी। डायरेक्टर कौन थे, निर्देशक कौन थे? और इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक थे दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के के निर्देशन में यह फिल्म बनी थी, जो भारत की पहली फिल्म थी, जिस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। लेकिन यह एक कैसी फिल्म थी? यह एक मूक फिल्म थी, अर्थात इसमें आवाज नहीं थी, ये संवाद नहीं थे। तो ये कैसी फिल्म थी? एक मूक फिल्म थी। मूक फिल्म थी। अगर बात करें भारत की पहली बोलती फिल्म की, तो आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती फिल्म, उस फिल्म को 1931 ईस्वी में आदिशिर ईरानी द्वारा यह फिल्म निर्देशित की गई, जो भारत की पहली बोलती फिल्म मानी जाती है। और इस फिल्म का नाम था आलम आरा। तो इस फिल्म का नाम था आलम आरा। आलम आरा, जो कब बनी थी? 1931 ईस्वी में। और इसके निर्देशक कौन थे? इसके निर्देशक थे आदिशिर ईरानी। आदिशिर ईरानी द्वारा निर्देशित यह भारत की पहली बोलती फिल्म मानी जाती है, जिस फिल्म का नाम है आलम आरा। अगर बात करें भारत की पहली, क्योंकि पहले जो फिल्में बनती थीं वो ब्लैक एंड व्हाइट बना करती थीं, श्वेत श्याम फिल्में बना करती थीं। बाद में जमाना आया रंगीन फिल्मों का, तो भारत की पहली
रंगीन फिल्म कौन सी है? भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? और भारत की पहली रंगीन फिल्म जिस फिल्म का नाम है किसान कन्या, जो कि 1937 ईस्वी में बनाई गई थी। तो इस फिल्म का नाम है किसान कन्या। किसान कन्या ये भारत की पहली रंगीन फिल्म मानी जाती है और ये 1937 ईस्वी में बनी थी। और इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? किसके डायरेक्शन में यह फिल्म बनी थी? अतः इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो मोती बी गिडवानी थे। कौन थे? मोती बी गिडवानी के डायरेक्शन में बनी थी। मोती बी गिडवानी इसके डायरेक्टर थे। यह भारत की पहली रंगीन फिल्म मानी जाती है जिसका नाम है किसान कन्या। अगर हम आगे बढ़े, भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री की बात करें और भारतीय सिनेमा के पहले अभिनेता की बात करें तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस पर बन सकते हैं। भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री, भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री किसे माना जाता है? तो आपने नाम सुना होगा, श्रीमती देविका रानी को भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री माना जाता है। तो उनका नाम है श्रीमती देविका रानी। क्योंकि पहले जो फिल्में हुआ करती थी उनमें महिलाओं का किरदार भी पुरुष ही निभाया करते थे, तो भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री के रूप में जानी जाती हैं श्रीमती देविका रानी। और अगर बात करें भारतीय सिनेमा के पहले अभिनेता के रूप में किसे जाना जाता है, तो जो फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, उसमें ये एज ए अभिनेता थे और इनका नाम था दामोदर दामोदर डबके। 1913 में जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनी थी उसमें ये एज ए अभिनेता इन्होंने रोल किया था। तो इनका नाम है दत्तात्रेय दामोदर डबके। दत्तात्रेय दामोदर डबके 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म के ये हीरो रहे हैं। तो भारतीय सिनेमा की पहले अभिनेत्री और अभिनेता के बारे में आपने जाना। अब जमाना आया कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी उनको रंगीन करने की शुरुआत हुई। तो भारत की पहली ऐसी कौन सी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी जिसे, जो श्वेत श्याम फिल्म थी जिसे रंगीन किया गया था, उस फिल्म का नाम क्या है? तो उस फिल्म का जो नाम है वह है मुगल ए आजम है, जो के आसिफ के निर्देशन में बनी थी 1960 में। भारतीय सिनेमा की पहली श्वेत श्याम फिल्म, श्वेत श्याम बोल दीजिए या ब्लैक एंड व्हाइट बोल दीजिए। श्वेत श्याम फिल्म जिसे रंगीन किया गया, और इस फिल्म का नाम है मुगल ए आजम। मुगल ए आजम। ये फिल्म 1960 में बनी थी और इसके डायरेक्टर थे निर्देशक के आसिफ।
के आसिफ के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी थी। ये भारत की पहली स्वेच्छा फिल्म है जिसे रंगीन किया गया। आगे बढ़ते हैं। अब फिर आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। भारत की ऐसी पहली फिल्म कौन सी थी जिसका पूरी फिल्म का ही बीमा किया गया? अतः भारत की पहली बीमित फिल्म किसे माना जाता है? तो वह फिल्म सुभाष घई द्वारा निर्देशित फिल्म ताल है और इस फिल्म का संपूर्णतः बीमा किया गया था और यह फिल्म 1999 ईस्वी में बनी थी। इस फिल्म का नाम है ताल। भारत की पहली बीमित फिल्म से है जिस फिल्म का पूरा संपूर्ण बीमा किया गया। भारत की पहली बीमित फिल्म और इस फिल्म का नाम है ताल, जो 1999 ईस्वी में बनी थी और इसके डायरेक्टर थे शोमैन सुभाष घई। इसके निर्देशक कौन थे? सुभाष घई। सुभाष घई द्वारा निर्देशित यह फिल्म भारत की पहली बीमित फिल्म मानी जाती है। एक अब जमाना बदलता गया, धीरे धीरे जमाना इंटरनेट का आ गया। इंटरनेट पर जारी होने वाली भारत की पहली फिल्म किस फिल्म को माना जाता है? वह फिल्म कोई और नहीं, सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित विवाह फिल्म है, जो इंटरनेट पर जारी होने वाली भारत की पहली फिल्म मानी जाती है। इंटरनेट पर जारी होने वाली भारत की पहली फिल्म, इंटरनेट पर जारी होने वाली भारत की पहली फिल्म है और उस फिल्म का नाम है विवाह। फिल्म का नाम है विवाह। वर्ष 2006 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म के निर्देशक हैं सूरज बड़जात्या। सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित यह फिल्म है, जो इंटरनेट पर जारी होने वाली भारत की पहली फिल्म मानी जाती है। अब आप जानते हैं भारतीय फिल्में बहुत पैसा कमाती हैं और एक फिल्म ऐसी आई जो कि इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा दिया। 1000 करोड़ रुपए कमाने वाली भारत की पहली फिल्म, 1000 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी है? तो उस फिल्म का नाम है बाहुबली 2। बाहुबली 1 नहीं, बाहुबली 2। और इसके डायरेक्टर हैं एस राजामौली और 2017 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। तो 1000 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली भारत की पहली फिल्म। एक से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आपको तो ये सभी प्रश्न ध्यान देने हैं। तो उस फिल्म का नाम है बाहुबली 2। 2017 में आई। इसके डायरेक्टर एस राजमौली। एस राजमौली द्वारा निर्देशित बाहुबली 2, जो 1000 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली भारत की पहली फिल्म बन गई। अब एक बड़ा अच्छा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये राजस्थान पुलिस की परीक्षा में भी पूछा गया कि भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी है? भारत की पहली 3D फिल्म जो 1984 में आई थी और ये एक मलयालम फिल्म है जिसका नाम है माई डियर कुट्टी चाटन। माई डियर
कुत्ती चातन इस फिल्म का नाम है। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न देखने को मिला जो कि राजस्थान पुलिस के 2020 के पेपर में पूछा गया। तो भारत की पहली 3D फिल्म और इस फिल्म का नाम है माई डियर। चातन, माई डियर कुत्ती चातन, ये फिल्म 1984 में आई, मलयालम फिल्म है। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? इस फिल्म के डायरेक्टर का क्या नाम है? इस फिल्म के डायरेक्टर है जीजो पुनोसोस। जीजो पुनोसोस, इस फिल्म के डायरेक्टर जीजो पुनोसोस। माई डियर कुट्टी चातन इस फिल्म का नाम, जो भारत की पहली 3D फिल्म मानी जाती है। आप जानते हैं हमारे भारत में फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिस पुरस्कार का नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। जिस पुरस्कार में 10 लाख रुपए की राशि व स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। और यह पहला पुरस्कार सबसे पहले 1969 में श्रीमती देविका रानी को प्रदान किया गया था, जो भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री मानी जाती है। भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार और उस पुरस्कार का नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के की स्मृति में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और यह किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसमें राशि कितनी दी जाती है? राशि दी जाती है 10 लाख रुपए प्लस एक स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। एक स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। और ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार सबसे पहला पुरस्कार किसको दिया गया? पहला पुरस्कार दिया गया श्रीमती देविका रानी को। और ये पुरस्कार श्रीमती देविका रानी को 1969 में प्रदान किया गया था, जो कि दादा साहब फाल्के को समर्पित है, जो भारतीय फिल्म उद्योग जगत के संस्थापक थे। उन्हीं की स्मृति में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल इसमें प्रदान किए जाते हैं। पहला पुरस्कार 1969 में श्रीमती देविका रानी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। आप जानते हैं कि जो विदेशी फिल्में बनती हैं उसे हॉलीवुड कहते हैं, और जो बॉलीवुड है वो मुंबई में है। और भारतीय हिंदी भाषा की जो फिल्में बनाई जाती हैं मुंबई में, उसे बॉलीवुड कहा जाता है। तो कई बार बॉलीवुड हॉलीवुड पे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अभी आप भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, अतः बॉलीवुड पर चर्चा करते हैं। आप जानते हैं बॉलीवुड कहां पर है? बॉलीवुड मुंबई में है। हिंदी भाषा की फिल्में जो मुंबई में
बनती हैं। हिंदी भाषा की फिल्में जो मुंबई में बनती हैं, उस फिल्म बनाने के उद्योग को क्या कहती हैं, उसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। अब कुछ बड़े रुचिपूर्ण प्रश्न हैं जो और आपको ध्यान देने हैं। आइए उन प्रश्नों पे चर्चा करता हूं। भारतीय फिल्मों का पहला सुपर स्टार किसे माना जाता है? तो भारतीय फिल्मों का पहला सुपर स्टार राजेश खन्ना को माना जाता है। भारतीय फिल्मों का प्रथम सुपरस्टार, भारतीय फिल्मों के प्रथम सुपरस्टार के रूप में जाना जाता है राजेश खन्ना को। राजेश खन्ना जो कि अपनी अदाकारी, एक विशिष्ट अदाकारी के लिए जाने जाते हैं, आपका निधन हो चुका है। अगला एक बहुत अच्छा प्रश्न, भारतीय फिल्मों में सदी का महानायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लीजेंड अमिताभ बच्चन को सदी के महानायक के रूप में जाना जाता है। भारतीय फिल्मों का सदी का महानायक, और ये कोई और नहीं, लीजेंड अमिताभ बच्चन साहब हैं। एक बड़ा विशिष्ट प्रश्न आपसे चर्चा करना चाहता हूं। भारतीय जो फिल्में रही हैं उसमें सर्वाधिक गीतों वाली फिल्म कौन सी है? भारतीय फिल्मों में सर्वाधिक गीतों वाली फिल्म, इस फिल्म में 71 गीत थे, अतः 71 सॉन्ग्स। क्या बात है! कहते हैं कि गानों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है फिल्मों को हिट करने में। तो भारतीय सिनेमा की ऐसी फिल्म जिसमें सर्वाधिक गीत थे वह फिल्म है इंद्रसभा, 71 गीतों वाली फिल्म है। भारतीय सिनेमा में सर्वाधिक गीत वाली फिल्म, और उस फिल्म का नाम है इंद्रसभा। और इस फिल्म में कितने गीत? 71 गीतों वाली फिल्म है, अतः सर्वाधिक गीतों वाली फिल्म है, उसका नाम है इंद्रसभा। तो आइए, आज आपने क्या चर्चा किया है, बड़ा अलग ही प्रकार का टॉपिक मैंने आपसे चर्चा किया है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक पे से। भारत का फिल्मी ज्ञान हम पढ़ रहे थे और इसमें सबसे पहले पढ़ा भारतीय फिल्म उद्योग जगत का संस्थापक या पितामह किसे कहते हैं? भारतीय फिल्म उद्योग जगत का संस्थापक या पितामह कहा जाता है दादा साहब फाल्के को, जिनका मूल नाम था गुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम से उन्हें जाना जाता था। उनका ओरिजिनल नाम यही था और दादा साहब फाल्के के नाम से अब जाना जाता है। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो एक मूक फिल्म थी। 1913 ईस्वी में ये फिल्म बनाई गई थी, ये फिल्म आई थी और निर्देशक थे इसके दादा साहब फाल्के। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो उस फिल्म का नाम था आलम आरा, जो 1931 में आई थी, जिसके डायरेक्टर थे आदिशिर ईरानी। उसके बाद में आपने पढ़ा भारत की पहली रंगीन फिल्म, उस फिल्म का नाम किसान कन्या, जो 1937 ईस्वी में आई, जिसके डायरेक्टर थे मोती बी गिडवानी। उसके बाद में आपने पढ़ा भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री कौन थी? श्रीमती देविका रानी थी। तो भारतीय सिनेमा के पहले अभिनेता कौन थे? दत्तात्रेय दामोदर डबके थे, जो कि 1913 में राजा हरिश्चंद्र में जिन्होंने अभिनय किया था। भारतीय सिनेमा की पहली श्वेत श्याम या ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म कौन सी थी जिसे रंगीन किया गया? वह फिल्म मुगल ए आजम थी, जो 1960 में बनी थी, जिसके डायरेक्टर के आसिफ थे। उसके बाद आपने पढ़ा भारत की पहली बीमित फिल्म कौन सी है? उस फिल्म का नाम है ताल, जो 1999 में सुभाष घई द्वारा निर्देशित की गई थी।
इंटरनेट पर जारी होने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी है? उस फिल्म का नाम है विवाह, जो 2006 में बनी थी। सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित थी। 1000 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी है? वह बाहुबली 2 है, जो 2017 में एस राजामौली द्वारा निर्देशित की गई। भारत की पहली 3 डायमेंशनल फिल्म माय डियर कुट्टी चाटन, जो 1984 में बनी मलयालम फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर जिजो पिनोसोस हैं। उसके बाद में पढ़ा, भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, उस पुरस्कार का नाम दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें 10 लाख रुपए की राशि और स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। पहला अवार्ड श्रीमती देविका रानी को 1969 में प्रदान किया गया था। उसके बाद में पढ़ा कि बॉलीवुड जो कि कहां पर है? मुंबई में है। हिंदी भाषा की फिल्मों को जो मुंबई में बनती है, बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। फिर आपने पढ़ा, भारतीय फिल्मों का पहला सुपरस्टार किसे माना जाता है? तो राजेश खन्ना को माना जाता है। फिर आपने पढ़ा, भारतीय फिल्मों का सदी का महानायक अमिताभ बच्चन साहब को माना जाता है। फिर आपने पढ़ा, भारतीय सिनेमा में सर्वाधिक गीत वाली फिल्म कौन सी थी, जिसमें 71 गीत थे? उस फिल्म का नाम था इंद्रसभा, तो वह फिल्म थी इंद्रसभा। तो इस प्रकार जो आपने फिल्मी ज्ञान इस टॉपिक में लिया है, आपके लिए बड़ा काम आने वाला है, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आ रहे हैं। कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो भारत की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे किसी राज्य की हो, ये आपके सभी एग्जाम्स में काम आने वाला है। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा? क्योंकि एकदम नया टॉपिक है और मैंने इसे क्रिएट किया है, आपके लिए तथ्यों का संकलन है। तो आपने कैसा महसूस किया, आप कैसा महसूस करते हैं इस टॉपिक को पढ़कर, मुझे इसके बारे में कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें और आगे इसी तरह बढ़ाते रहें। हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।